शार्क्स। हाय। तो आज हम खेलेंगे अमन के साथ एक ट्रू एंड फॉल्स का गेम। लेट्स डू इट। अमन, लैब ग्रोन डायमंड्स भी रियल डायमंड्स हैं, पर उनकी कीमत नेचुरल डायमंड से 95% तक कम होती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट। दूसरा, लैब ग्रोन डायमंड्स की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। फॉल्स। रॉन्ग। लैब ग्रोन डायमंड्स की रीसेल वैल्यू 90% तक होती है। शार्क्स, इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद भी लैब ग्रोन डायमंड्स या तो अननोन है या फिर मिसअंडरस्टूड। हाय, मैं हूँ आरुषि जैन, गुरुग्राम से, और मैं आई हूँ अपने ब्रांड एमरी के साथ। एमरी एक लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है जो ऑफर करता है 18 कैरेट एंड 14 कैरेट में डिजाइन्स। पिछले 2 साल से हमने अपने कस्टमर्स की बाइंग एक्सपीरियंस को 0 रिस्क बनाया है, अपने लाइफ टाइम वारंटी और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग जैसी कई चीज़ों से। आज के कंज्यूमर्स के लिए ज्वेलरी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन का जरिया है जिसे वो रोज पहनते हैं, और हम अपने डिजाइन्स के जरिए उनकी इस डेली लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। शार्क्स, अपने पहले प्रॉफिटेबल स्टोर के बाद अब हम स्केल करने के लिए रेडी हैं। And I think ये आपने बहुत अच्छा point raise किया that resale value of lab grown diamonds is 90%. Even I didn't know that. But tell us more about yourself and then why did you think कि ये मुझे करना है? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, पर पिछले 10 साल से मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी, उसके बाद मैंने अपनी MBA करी IIM कैलकाटा से। उसके बाद मेरी पहली जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगी, तो मैंने गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया था इन बैंगलोर, और उसके बाद मैंने स्विच करा टू फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म इन गुड़गांव, और उसके बाद मैंने स्विच करा टू अ पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म, जहाँ पे मुझे यूपी असेंबली इलेक्शंस में काम करने का मौका मिला 2017 में। और उसके बाद मैंने 6 साल ओयो में काम किया, जहाँ मैंने डिफरेंट रोल्स करे, फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट टू मार्केटिंग। और मुझे बहुत सीखने को मिला अबाउट कंज्यूमर टेक कंपनीज, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। तो कब शुरू किया ये? मैंने ये 2023 में शुरू किया, सितंबर में। शार्क्स, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं जो टीम देगी। Gifts are even better. We like gifts. But I would have preferred real, but it's okay. अमन, लैब डायमंड्स आर आल्सो रियल डायमंड्स। He just said that. Yes. I know. Yes. उसको खुद की बात नहीं याद रहती। हाँ। I like this packaging. Thank Very you. nice. अरे वाह, मेरे बारे में कुछ नोट भी लिखा है। Yes. The दमदार बॉस। Ooh, I like the packaging in the velvet and all. Thanks a lot, Namita. It's lit inside. Yes. Ritesh, That's आपके लिए so स्पेशल cool. Thank you so much. And I love that you've given me a boat here. Yes. Beautiful. So, अमित एंड अनुपम, आपकी वाइफ्स के लिए गिफ्ट्स हैं, बिकॉज मेंस कलेक्शन हमारी लिमिटेड है। नमिता, आपके इयररिंग्स आर लाइक डिटैचेबल स्टड्स, तो आप वो सिर्फ Oh, स्टड्स you भी can पहन wear सकते it हो as a dangler or just a stud. Yes. This is so cool. ये कितने का हुआ? So this is roughly around 35-40,000. How much would this be for? So this ring will be around 45,000. I hope she likes it. I'm sure she will. It's beautiful. Thank you. आरुषि, ये कार्ड जो आपने दिया है, क्या ये रेगुलेटरली रिक्वायर्ड है या आप अपने खुद से बना रही हैं? नहीं, ये रेगुलेटरी रिक्वायर्ड नहीं है, बट दीज आर सर्टिफाइड डायमंड्स, और ये वो डायमंड सर्टिफिकेशन है, एंड दीज आर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो हम एक एक्सटर्नल लैब से कराते हैं। पर इसकी प्राइस रोज गिर जाती है, मैंने सुना है। नहीं अमन, सो एक्चुअली दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। ये एक और मिथ है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स का प्राइस गिरा है पिछले 2 साल से, बट पिछले 2-3 महीने से वो बढ़ भी रहा है, और अब काफी स्टेबल हो गया है। तो आप कह रहे हो 35,000 से नीचे नहीं जाएगा? एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई जिससे कि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके सेम टाइम में, तो फ्यूचर में जा सकता है। पर ये हो क्या रहा है? इतनी सारी आ जाएंगी, हमारे यहाँ भी आई थी जैसे ज्वेल बॉक्स, मतलब इतना सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? आपका कोर मोट क्या होगा? आई एग्री, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं बिकॉज ये कैटेगरी इतनी तेजी से क्रिएट हो रहा है, बट हमारा फर्स्ट मोट इज आवर डिजाइन। सो आज की डेट में हमारे पास रिंग्स में 600 से भी ज्यादा डिजाइन्स हैं, which makes us one of the largest in the online category lab grown diamonds के But cases। you are not a designer yourself. I'm not a designer, but I have a design team in house. आपकी core is business and business management, right? That is the second moat, the execution, अच्छा। right? In terms of online, हम SEO में बहुत सारे keywords में top position पे आते हैं, top 1, 2, 3 positions पे आते हैं। और आपकी एक और कंपनी है इसके पीछे जो है, उसका नाम क्या है? True Diamond। उनका क्या हाल है? In my opinion, वो थोड़े से ऑफलाइन फर्स्ट ज्यादा हैं, हम थोड़े से ऑनलाइन फर्स्ट ज्यादा हैं। Who's your biggest competitor? आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेयर इज लाइमलाइट,
लाइमलाइट कितना बड़ा है? लाइमलाइट का What's the revenue? FY24 का रेवेन्यू वाज अराउंड 70 करोड़। टोटल इंडस्ट्री लैब ग्रोन की मिला जुला के टोटल सेल कितनी है साल की? सो अमित, जो आज की डेट में इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का मार्केट साइज है, दैट इज 3500 करोड़। 3500 करोड़ में टॉप प्लेयर केवल 70 करोड़ पे आपने बताया। वो 2 साल पहले का नंबर है। अभी कितना है? अभी का नंबर कहीं पे मिला नहीं, टू बी Roughly? ऑनेस्ट। इट विल बी अराउंड 250 करोड़। 50 एनुअल, हाँ। इससे ज्यादा होगा। नहीं ज्यादा। ओकेरा itself is doing between 200 and 300 run rate. ओके। तो काफी फ्रैगमेंटेड मार्केट है क्या? 200 के बहुत सारे प्लेयर बन रहे हैं। उसमें इनकम्बेंट प्लेयर जो है ना, जो पुराने ज्वेलर्स हैं, उन्होंने भी start शुरू a कर line. दिया बेचना इन देयर Correct. स्टोर्स। तो वो वहाँ पे आ गए। एंड इवन बड़े ब्रांड्स ने, राइट? स्टार्टअप कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में, स्टार्टअप कैटेगरी में कितने लोग होंगे रफली अभी? बहुत सारे God. होंगे, 25-30 ब्रांड्स, आग लगी भी है। उससे ज्यादा ब्रांड्स होंगे। Let me go. No, Ari, it's a bad idea. Don't do it. Ari, don't do it. नमिता जी, Whoa, my God. आज तक इस एक्वेरियम में आप जैसे सुंदर और पैसे वाली शार्क नहीं देखी। Oh, thank you. I know. ये दिल, ये हाथ और ये रिंग सिर्फ आपके लिए। Will you accept my proposal? My God, of course I do. By the way, proposal क्या है? तो उस पे हम आएंगे। बिना जाने, I accept. डायमंड्स के लिए कुछ भी। हाँ, डायमंड्स के लिए एक इंसान कुछ भी करेगा। चल भाई, Love it. तेरा काम हो गया, तू उसको लेके जा, वापस मत लाइयो। ये एक रेगुलर डायमंड नहीं है। दिस इज अ पोर्चुगीज का ट्रू डायमंड। इसमें 3 गुना ज्यादा शाइन, स्पार्कल और फायर कंपेयर टू रेगुलर डायमंड्स। Can I My see that? God. नाइस। शाक्स, इसके बोलने का तरीका शायद से ऑफ हो, बट ये रिंग जेन्युइनली बहुत ही सॉलिड है। सिर्फ ये रिंग नहीं, ट्रू डायमंड है सबसे इनोवेटिव रिंग स्पेशलिस्ट। शाक्स, मैं हूँ परीन शाह और ये मजनू है डरैश, और हम बना रहे एक न्यू एज ज्वेलरी ब्रांड जिसका पूरा फोकस है एक कैटेगरी, रिंग्स, डिजाइनर डायमंड रिंग्स। यहाँ आपको मिलेगा टाइटेनियम रिंग्स, ब्लैक डायमंड्स, शैंपेन कलर्ड गोल्ड या इवन काशी 108 कट, ऐसे डायमंड रिंग्स जो शायद मार्केट में और नहीं मिलते। इनफैक्ट हमारे बिल्ड योर ओन रिंग बार के साथ अपनी पर्सनल रिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लैब ग्रोन, नेचुरल, 18 कैरेट गोल्ड, येलो डायमंड, जो मर्जी आपकी। So you're not just lab grown. नो, शार्क्स, वी एक्चुअली डोंट प्ले बाय द रूल्स। हम रिंग्स की मार्केटिंग स्पेस को भी रीइन्वेंट कर रहे हैं। हमारा कंटेंट है काफी हटके, थोड़ी सी रिस्की भी, बट फन। मुझे ये बताइए कि I expected, जब मैंने इसको देखा था, this is also lab grown diamond. What is the insight कि आपने इसको lab grown natural diamonds, other types of stones करके position किया है in a time where everybody is running after this lab grown diamond business? एक्चुअली एग्जैक्टली वही है, एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड दैट। Right. तो उसमें इतना कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगा। वी वांटेड टू ओन समथिंग मोर, समथिंग डीपर, और हमें लगा कि इफ वी कैन बिकम अ कैटेगरी स्पेशलिस्ट और एक कैटेगरी का मास्टर, दैट्स अ बेटर पोजीशनिंग टू हैव। तो आप दोनों करते हैं? वी ऑफर द कस्टमर बोथ। तो आपने स्टार्ट भी वैसे ही किया था कि आपने स्टार्ट लैब ग्रोन से करके आपने ये पिवट किया है? हमने स्टार्ट लैब ग्रोन से किया था, Okay, that's what I- और फिर हमने देखा कि शायद ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड वही स्टोरी कह रहे थे। हाँ, इतना क्लटर्ड मार्केट है कि इतने सारे ज्वेलर्स है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। अब आपकी क्या पोजीशनिंग है? Today our positioning is that we are a content first innovative ring specialist. रिंग्स बहुत अच्छी आपने By the बनाई way, I है। love this. ये Thank जो you so आपका है ना, ये double ring and this, I really like It's it. called a three lovers ring. 3 lovers ring. Oh. This is a beautiful design too, guys. थैंक यू सो मच। बट ये बहुत ही गंदी है, मेरे को नहीं अच्छी लगी। ये कैसी रिंग है? ओह, दैट्स द स्टेयरवे टू हेवन। Stairway to heaven. ये ओपनर टाइप्स लग रहा है बहुत ही। Sir, this is very hatke, but some of these rings are great from a marketing story or अच्छा, और positioning. ये देख, ये बहुत कॉमन, बहुत ही नॉर्मल सी रिंग है, बचपन से देख रहे हैं Actually, जैसे। intentionally वो आपके लिए एक completely हटके और एक completely regular रखा था. To show Actually, the to show variety. that we eventually do both. गांव से हो, क्या ही कर लोगे? यही कहा गया था जब हमने अपनी जर्नी शुरू की। तब जवाब नहीं था, बस एक सपना था, थोड़ी सी हिम्मत थी और भरोसा था अपने काम पर। हेलो शार्क्स, मैं हूँ अंजलि वाड़ीवाला। मैं हूँ अंजलि तंडेल। मैं खुशबू। और मैं अंतिका। वी आर द फाउंडर्स ऑफ ताशा क्राफ्ट। हम गुजरात के वलसाड शहर के एक छोटे से गांव कोसंबा से आते हैं। ताशा क्राफ्ट में हम बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूनिक बैंगल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपके आउटफिट के साथ कस्टमाइज भी हो सकते हैं। ये ट्रेडिशनल आर्ट और कॉटन थ्रेड से बनते हैं, जिसमें हमने मॉडर्न ट्विस्ट भी दिए हैं, जैसे कि हमारे डेनिम बैंगल्स।
आज हमारे पास 500 से भी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइंस है जो अपने आप में ही एक आर्ट पीस है। प्रोडक्ट्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग गाइड चाहिए। थोड़ा बताएंगे आप चारों का क्या कनेक्शन है एक दूसरे से? ये अंटिका और अंजलि मेरे कजिन्स है और ये वाली अंजलि मेरी भाभी है। अच्छा, तो आप सीईओ हो खुशबू? है ना, बोल sort of. सकते हो। बोल सकते हैं आपको सीईओ। चलिए बताइए। और हम सब साथ में रह रहे थे एक घर में, क्योंकि हमारे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो जो भी अवेलेबल मटेरियल था तो हमने उनसे हैंडमेड चीज बनाई। तो वैसे धीरे धीरे ताशा क्राफ्ट की जर्नी शुरू हुई। आपके गांव में कितने लोग रहते थे? 15,000। बस छोटा सा ही गांव। हाँ, छोटा। और और आपके ज्यादातर चारों के हस्बैंड मर्चेंट नेवी में? अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, बट मेरे फियांसे भी मर्चेंट नेवी में है। बट लग रहा है वो पूरे गांव में ये बहुत से लोग मर्चेंट नेवी में होंगे। 95% of the people are. What? 95. तो आप ये कैसे बनाती हैं? कितने लोग, कितनी लेडीज को एम्पावर करती हैं? थोड़ा बताएंगे बिजनेस के बारे में। तो जो भी खुशबू बनाती थी, मैंने उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को पसंद आए, तो हमने उनको पहले सेल किए। कोविड खत्म होते होते तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो फिर अंतिका ने सजेस्ट किया कि चलो एग्जीबिशन कर देते हैं। पहला एग्जीबिशन जो किया, वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे हस्बैंड ने खुशबू से फिर आके पूछा कि ये मार्केट में कहीं मिलता नहीं है क्या, लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो खुशबू ने बहुत कैजुअली बोल दिया कि हाँ, नहीं मिलता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग फिर ऐसे एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ लिया। फिर 2022 में हमने हमारा नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च किया, जो हमारा पहला कलेक्शन था, और वो इतना वायरल हो गया कि हमें दिन के हजार डीएम्स आते थे। आई बिलीव दैट। तब हमें एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चला, और फिर हमने एकदम हमारा टाइम और एनर्जी इसी में लगा दिया। और ह्यूमन रिसोर्सेज अंतिका देखती है तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। मतलब हम 140 की टीम है, उसमें से 120 जितने आर्टिशन है, 8 लोगों की हमारी कोर टीम है और 6 लोगों की हेल्पिंग टीम है। और आप चारों के, आपका रोल पता चल गया, आपका एचआर है। आप दोनों का रोल क्या है? मैंने एमबीए विद फाइनेंस किया है, इसलिए मैं फाइनेंस देखती हूँ। मैं ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग देखती हूँ। मार्केट प्लेस मैनेज कौन करता है आपका? मैं करती हूँ। कौन कौन से मार्केट प्लेसेस में बेचते हैं? अमेज़न, मिंत्रा एंड आजियो पर है, और 2 छोटे मार्केट प्लेसेस और हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा है? 67% हमारा टोटल मार्केट प्लेसेस है, उसमें से 49% जितना हमारा अमेज़न से है, और बाकी का 45 मिंत्रा से है, और बाकी एजियो और 2 जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ से। आपने अभी तक आपकी क्या सेल्स रही टोटल नंबर्स? लास्ट 3 साल से बात करूँ तो 2020 to 23 हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था, जिसमें हमने 69 लाख किया था एट 10.8% EBITDA। वाओ, वेरी कूल। नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग 23-24 हमने 1.15 CR किया था एट 19.3% EBITDA। Very nice. और लास्ट ईयर 2024-25 में हमने 2.25 CR किया है एट 11.9% EBITDA। वाओ, लवली, और इस वेल साल? डन, वेल डन। इस साल क्या चल रहा है? इस साल अभी तक हमने 2.05 कर लिया है, और 4.2 to 4.5 पर हम क्लोज करेंगे। और मार्जिन? 10%। नवरात्रि में आपने कितना बेचा? 51 लाख पर क्लोज किया। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? यूनिट इकोनॉमिक्स से आपको सारा बता वेरी कूल। तो आपको क्लियर आइडिया मिल फाइनेंस में जाएगा। भाई। अगर कॉक्स की बात करूँ तो वो 35% है, जिसमें 30% हमारा मेकिंग रहेगा, 5% रॉ मटेरियल रहेगा। फिर जीएसटी हमारा 3% रहता है, फिर पैकेजिंग और लेबलिंग वो भी 3% रहेगा। सैलरीज हमारी 12% रहती है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा 3% रहता है, कमीशन जो रहता है वो 30% रहता है, और मार्केटिंग की बात करो तो वो 2% है, और मिसलेनियस 2% रहेगा, तो ईबिटा अराउंड 10% आएगा। बैंक में कितने पैसे हैं? 86 लाख। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ आइडिया है? अभी तक हमने उस पर स्पेंड ही नहीं किया है। अमेजिंग गाइस। एंड लुक एट द, ये ऑर्गेनिक है कि पेड़ है ये 6 मिलियन और सब? एवरीथिंग इज सब ऑर्गेनिक है। पेड़ नहीं 6 करते आप लोग? मिलियन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रेजी आपको इन है। लोग के लिए एक मास्टर क्लास लेनी चाहिए, हाउ टू डू ऑर्गेनिक। आई नो। ये कौन ये है? हमारी आर्टिशन है। इसमें प्रोसेस है कि हम लोग कस्टमाइज कैसे करते हैं। वाओ, Oh my God. Oh, so this is matching with the lehenga. Yeah. Oh my God. अगर आपका कोई आउटफिट हो तो हम एग्जैक्टली उसके साथ मैच Well कर done. सकते। वो आर्टिजन वाला भी दिखाइए राइट साइड पे, टॉप राइट पे। 5.3 मिलियन। हाँ, ये एक दिन का जब 100+ ऑर्डर्स आया था, हमने जब फुल कलेक्शन लॉन्च किया था तो उसी दिन इतने ऑर्डर्स आ गए थे।
और Amazon पे रिव्यू एक बार बता देंगे कितना है? 4.5 का रेटिंग है। रिटर्न्स परसेंटेज कितना है मार्केट प्लेसेस पे आपका? 20%। 20% टोटल रिटर्न है मिंत्रा पे। अभी जो रिटर्न भी आते हैं वो एक्चुअली साइज इश्यू की वजह से होता है। आप लोगों को यहाँ पे आके इन्वेस्टर क्यों चाहिए? तो हमें हमारा वर्कशॉप एक्सपांड करना है। अभी का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा उसी के लिए है, और ताकि हम हमारी जो इन्वेंट्री है उससे ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाए, और जो हमारी ऑर्डर कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास डिमांड रहती है बैंगल्स की, इसलिए। और ये वैल्यूएशन आपने लास्ट कैसे बिठाया? 15 करोड़ आपने कैसे, किसने एडवाइस किया आपको? अभी हम प्लान कर रहे हैं कि 4.2 पर क्लोज करेंगे, तो उसके ये 3.5x है, तो हमें लगता है कि वो जस्टिफाई